डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? बेस यूनिट cannot be derived from one another and neither can they be resolved into anything more basic, while the unit of derived quantities such as speed, area, volume, force, pressure and electric charge can be derived using the base unit. These units are called derived unit. The units which can be expressed in terms of base unit are called derived unit. For example, area, length into breadth, meter into meter, meter square, square meter, speed, distance over time, meter second, meter per second. बेस यूनिट, डिराइव यूनिट्स। अगर डिराइव यूनिट की डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये डेफिनेशन इस तरह करनी है, द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव यूनिट। इन डिराइव यूनिट वो यूनिट होते हैं जिनकी तारीफ या जिनको हम बुनियादी यूनिट बेस यूनिट के ज़रिए वजाहत कर सकें या फिर उनकी तारीफ कर सकें। डिराइव यूनिट वो यूनिट होते हैं जिनकी तारीफ या जिनका इजहार हम बेस यूनिट यानी बुनियादी यूनिट के हवाले से कर सकें, उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। और अगर मिसालें आपने देनी हैं, ये आप बेटा याद रखिएगा, तो इसकी एग्जांपल ये है, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसको एक्सप्लेन आप इस तरह करेंगे, बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्राम वन एंड अदर। जो बेस यूनिट होते हैं उनको आप एक दूसरे से अखज़ नहीं कर सकते, एक दूसरे से नहीं बना सकते, और ना ही एंड नाइदर कैन दे बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। आप उन बेस यूनिट को मज़ीद या फर्दर बेसिक चीज़ों के अंदर भी रिजॉल्व यानी तहलील नहीं कर सकते, यानी उनसे और ज़्यादा बेसिक चीज़ नहीं बना सकते। वाइल द यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन जबकि डिराइव क्वांटिटी जैसा कि स्पीड है, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इनको आप बेस यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। इसकी वजाहत हम कुछ एक्टिविटी के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया नज़र आ रहा है सबको, ये वाली इसकी लेंथ है। लेंथ जानते हैं ना, लेंथ क्या होती है? ये लेंथ है, इतनी लेंथ है, और लेंथ एक लंबाई का नाम है जिसका यूनिट क्या होता है बेटा? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और ये इसकी ब्रेथ है, बी से ज़ाहिर करेंगे ब्रेथ, ये लंबाई होती है। जब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ए से डिनोट करते हैं एरिया, एरिया निकालेंगे तो बेटा आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू। अब लेंथ भी एक लंबाई या लेंथ है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। और ब्रेथ भी एक लेंथ है, लंबाई है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो अब ये मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। इसको स्क्वायर मीटर भी कहते हैं, मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो जो एरिया है वो एक डिराइव यूनिट है। क्या है? डिराइव्ड ये डिराइव यूनिट है। अब हमारे पास देखें, ये एक क्यूब है, ये नज़र आ रहा है बेटा, ये क्यूब नज़र है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो फिर हमें क्या चाहिए? इसकी लेंथ चाहिए, ये एक क्यूबिक है, ये क्या है? यानी क्यूबाइडल शेप का है, क्यूबाइडल शेप का है, क्यूबाइड है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें कितनी लेंथ है इस्तेमाल हुई है? 3। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का यूनिट भी मीटर, और ब्रेथ भी लंबाई है, इसका यूनिट भी मीटर, और हाइट भी एक लंबाई है, इसका यूनिट भी मीटर। तो ये क्या बन गया? क्यूब मीटर, क्यूबिक मीटर। क्या? ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ये भी क्या है? डिराइव्ड, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया और वॉल्यूम का
जो यूनिट होता है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर। ये डिराइव यूनिट है क्योंकि ये बेस यूनिट से हमने डिराइव किए हैं। बेस यूनिट क्या है? मीटर, उससे हमने डिराइव किया। ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर है, यानी 3 लेंथ हैं। इसके पैरामीटर 3 है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट लेकर वो तीनों बराबर हैं। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, इस क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो फिर आपको लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीनों लेंथ लेनी होगी। इसका क्या है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये भी क्या हो गया? क्यूबिक मीटर हो गया ना, क्यूबिक मीटर। ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। यहाँ हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जो पॉइंट ए से बी की जानब है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा कितना है? 20 मीटर। कितना बेटा? 20 मीटर। 20 मीटर। अब हमारे पास ये गाड़ी खड़ी है, अब इधर स्टॉपवॉच मौजूद है, यहाँ से टाइम नोट करेंगे। ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चलेगी। 1 2 3 गो। ये गाड़ी जा रही है देखें, और स्टॉपवॉच पे टाइम भी चल रहा है, स्टॉपवॉच पे टाइम चल रहा है। अब देखा, आपने देखा कि 10 सेकंड, ऊपर को करो मैंने, ये देखिए 10 सेकंड हुए हैं, 10 सेकंड, और गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? 20 मीटर। अब देखें गाड़ी ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो कितना बेटा किया है? 20 मीटर। ये नहीं डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास है, ये इसको डिस्टेंस नहीं कहा, डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्या है? ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानब डिस्टेंस था, और ये कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कितना गाड़ी ने तय किया है? 20 मीटर। और इसको टाइम कितना लगा भला? हाँ जी, इसको देखते हैं कि टाइम कितना लगा। डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम पे डिवाइड किया, 10 सेकंड लगे। कितने लगे? 10 सेकंड, यानी टाइम लगा इसको 10 सेकंड। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी हमने देखना है कि यूनिट टाइम में कितना हुआ। तो अब इसको काटेंगे तो आप देख सकते हो 20 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो है, या डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को हमेशा एरो से लिखा जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड 2 मीटर फी सेकंड आती है और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो आपने देखा, गौर किया कि मीटर पर सेकंड, इस पे गौर करें। ये जो यूनिट लिखा हमने साथ मीटर पर सेकंड है, ये 2 बेस यूनिट से मिलकर बना। एक तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या बेटा होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को हमने यूज किया हुआ है, और हमने किसका यूनिट निकाल लिया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, और ये डिराइव यूनिट है। बेटा क्या है? डिराइव्ड। ये डिराइव्ड यूनिट है। ये क्या है? तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो क्वांटिटी वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर लेके सेकंड जब ऊपर जाएगा तो -1 लिखेंगे। तो ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का डिराइव यूनिट है। अब हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास स्टॉपवॉच भी है टाइम नोट करने के लिए, और गाड़ी है। 1 2 3 गो। अब गाड़ी चली की वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड थी, और ये देखें टाइम गुजरता रहा है, 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? पर सेकंड। तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी में चेंज कितनी आई, कैसे निकालेंगे? VF नफी VI। ये तो होगी वेलोसिटी में तब्दीली, VF नफी VI। ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। और नीचे हम टाइम लिखते हैं कि पूरी कितने टाइम में हुई है ये तब्दीली। अब इसको आप देख सकते हो कि VF ओवर VI, इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी भी कहते हैं, और कितने टाइम में हुई है उसे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखते हैं फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी? 30 मीटर फी सेकंड। 30 मीटर फी सेकंड। और जो ये हमारे पास
फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर फी सेकंड है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में तब्दीली आई है नीचे 5 सेकंड, 5 सेकंड आई है। तो 30 में से 10 निकालेंगे 20 मीटर फी सेकंड, 20 मीटर, और नीचे आ गया 5 सेकंड, 5। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड, फिर नीचे बटा है सेकंड में। तो जब इसे लिखेंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर आएगा निचले टाइम के लिए, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर का ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये वाला यूनिट है, इस पे गौर करें। और ये चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये सर डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड क्या है, ये डिराइव यूनिट है। अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा कि जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये दो यूनिट से मिलकर बना है। इसमें एक यूनिट आता है वेलोसिटी का जो मीटर पर सेकंड है, जो पहले ही डिराइव यूनिट है, और इसको हमने टाइम जो है वो एक बेस यूनिट है। हमने एक डिराइव यूनिट और एक बेस यूनिट इस्तेमाल करके फिर दोबारा एक डिराइव यूनिट बनाया है, और वो एक्सेलरेशन का है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनमें क्या फ़र्क है। अब हमारे पास गाड़ी है, 2 पॉइंट हैं ए और बी। अब ए और बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, और कई रास्ते भी हो सकते हैं। एक रास्ता ये है, अब देखिए, हाँ जी गाड़ी को चलाए बेटा, ये गाड़ी जा रही है। अब ये हमारे पास पाथ है, गाड़ी का रास्ता है। तो अब रास्ते पॉइंट बी पर पहुँच गया, तो इसने जो, यानी ये जो पाथ है इसकी जो लेंथ है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इनके दरमियान देखें, अब देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनता है, ये भी नहीं बनता। ये देखें, अगर गाड़ी ऐसे भी जाए तो फिर भी कोई फासला ज़्यादा तय करेगी, लेकिन कई रास्ते हो सकते हैं गाड़ी को वहाँ जाने के, लेकिन ये वाला रास्ता देखें शॉर्टेस्ट है। चलें बेटा करें, हम ये गाड़ी जो है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए गाड़ी ने कम से कम फासला तय किया है। अगर ये इस पाथ पे चलती तो ज़्यादा फासला होना था, इस पर भी चलती तो ज़्यादा फासला होना था, लेकिन ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो फासला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। लेकिन लिहाजा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसे डी से ज़ाहिर करते हैं, ऊपर एरो भी डाल देते हैं ये, लेकिन डिस्टेंस जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, गाड़ी की डायरेक्शन बदलती रहती है। अब हम फोर्स का यूनिट निकालेंगे। इसके लिए हम हेल्प लेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ, F = m में। ये हमारे पास देखें 1 kg का मास है, और इस पर इतनी फोर्स लगे कि इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। इस पर इतनी फोर्स लगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो अब इसका मैस कितना है, 1 किलोग्राम। ये देखें, ये 1 किलोग्राम इसका मैस है। अब इस पर इतनी फोर्स लगाते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। चलें बेटा लगाओ फोर्स। अब देख बच्चा जो फोर्स इस पर लगा रहा है, फोर्स जो लगाई इस बच्चे ने इस पर, वो है यानी वो कितनी फोर्स है वो निकालते हैं। देखिए इसको आप इकट्ठा करें, 1 को इन 1 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखें ये जो यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला जो यूनिट बनता है ये फोर्स का यूनिट है, ये फोर्स का। इसमें हमने यूनिट इस्तेमाल किया है लेंथ का,
लेंथ मीटर और मैस का किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो ये जो हमारे पास फोर्स का यूनिट आया है वो आया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक डिराइव्ड यूनिट है और इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। तो देखिए 1 न्यूटन को आप, ये भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दूसरा नाम न्यूटन है, और ये जो न्यूटन है ये एक डिराइव्ड यूनिट है। क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। फिर देख लीजिए, आप देखिए फिर देख लें कि ये 1 किलोग्राम का मैस है और इस पर इतनी फोर्स लगानी है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो पर मीटर स्क्वायर हो जाए। चलें बेटा लगाएं। अब ये फोर्स जो लग रही है इस पर वो जो है वो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, और इसका न्यूटन का ये फोर्स का यूनिट है और ये एक डिराइव्ड यूनिट है। अब हम देखेंगे ये हमारे पास मास है 100 ग्राम्स का, और स्प्रिंग बैलेंस इसे बता रहा है कि जो ज़मीन की वजह से इस पर फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन है। तो जब 100 ग्राम का मैस का बॉडी हो तो उस पर जो फोर्स लगती है वो 1 न्यूटन होती है। फोर्स क्या है देखें, यानी जब ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ज़मीन की कशिश शकल जब इसको अपनी जानब खींचेगी, फोर्स खींचेगी, इसी का दूसरा नाम क्या है? वेट। F = W और W = mg, mg। अब बेटा ये है कि मास जो है वो हमारे पास 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। लेकिन 100 ग्राम मैस है, 100 ग्राम है, लेकिन हम इसको किलोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं भला? 1000 पे डिवाइड कर देते हैं, 1000 पे डिवाइड, तो फिर ये ग्राम नहीं रहता, क्या बन जाता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम। और जी की वैल्यू आप जानते हैं सब लोग क्या होती है? जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये देखें इसके साथ, ये इसके साथ डिवाइड, तो आ गया किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा इसका नाम हमने रखा हुआ है, इसके किलोग्राम मीटर पर सेकंड का नाम दूसरा रख दिया गया है न्यूटन। क्या? न्यूटन। तो अब भी पता चला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो 100 ग्राम पे असरअंदाज हो रही है वो कितनी है? 1 न्यूटन। क्या है? 1 न्यूटन। ज़मीन हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, इट्स द वेट। बॉडी का वेट कहलाती है, वो जो फोर्स है वो उस बॉडी का वेट कहलाती है। यहाँ पे भी ज़मीन उसको 100 ग्राम को 10 न्यूटन फोर्स से खींच रही है। और याद रखिए कि न्यूटन फिर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव यूनिट है हमारे पास, डिराइव यूनिट है। तो इसका मतलब वेट जो होता है उसका भी यूनिट न्यूटन ही होता है, और ये एक डिराइव्ड यूनिट है जो मैस के यूनिट किलोग्राम और लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम के यूनिट सेकंड से डिराइव की गई है। बेटा प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर का यूनिट जो है वो भी डिराइव करेंगे। ये हमारे पास कितने ग्राम है? 100 ग्राम। 100 ग्राम का मैस है। तो अब आप बता रहे हैं कि इससे फोर्स नीचे को, वर्टिकली नीचे को कितनी लग रही है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स लग रही है। और गौर से देखें कि नीचे जो एरिया है ये यूनिट एरिया है जिसकी लेंथ वेड्थ हाइट 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। ये स्क्वायर मीटर का एरिया क्या है? अब ये जो 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है यूनिट एरिया पर, ये है यूनिट एरिया, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट क्या है? मीटर। अब ये जो फोर्स लग रही है 1 न्यूटन, अब गौर करें कितनी लग रही है, इधर आ जाए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया निकालेंगे, फोर्स कितनी लग रही है? 1 न्यूटन। कितनी लग रही है? 1 और कितने एरिया पे लग रही है? 1 मीटर स्क्वायर पे लग रही है, 1 मीटर स्क्वायर पे लग रही है। तो अब आप देखेंगे जवाब क्या आ रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। आप देखो प्रेशर का यूनिट जो हमने डिराइव किया है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर जब ऊपर जाएगा -2। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है एरिया का यूनिट है, और सॉरी प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा नाम बेटा पास्कल रखते हैं। क्या रखा है?
पास्कल। क्या रखा है? पास्कल। तो 1 पास्कल वो प्रेशर होगा जो 1 न्यूटन फोर्स यूनिट एरिया पर वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगी। वर्टिकल तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है जो कि डिराइव यूनिट है। क्या है? डिराइव्ड। क्या है? डिराइव्ड यूनिट है बेटा। क्या है ये? तो हमने देखा प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल है और वो डिराइव्ड यूनिट है। अब हम बात करते हैं कूलम चार्ज की। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट है कूलम्स और इसे C से जार करते हैं कूलम्स। और अगर बैटरी को किसी क्लोज सर्किट में लगा दिया जाए तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से गुजरकर पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो कंडक्टर के एक पॉइंट से 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं वो 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो जब 1 सेकंड से गुजरते हैं तो कहते हैं 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है। 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है। 1 कूलम चार्ज 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर 1 कूलम चार्ज होता है। अगर किसी करंट के कंडक्टर के एक पॉइंट से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजरे तो कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड के अंदर गुजरता है तो कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है। अब हम बात करते हैं प्लेन एंगल की। ये जो प्लेन एंगल है इसकी बात करते हैं और इसका यूनिट होता है रेडियन। अब 1 रेडियन, ये वाला एंगल रेडियन जो होता है वो कैसे होता है कि ऐसी आर्क, ये आपके सामने नज़र आ रही है आर्क, जिसकी लेंथ जो है 1 रेडियस के बराबर होती है। और वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये जो एंगल यहाँ बनता है सेंटर पे और आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, वो एंगल जो है वो 1 रेडियन कहलाता है। और प्लेन एंगल का ये यूनिट रेडियन एक डिराइव यूनिट है।